वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि जब तक जिंदा हूं तब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पारिवारिक कलह के बीच मायावती ने यह बड़ा ऐलान किया है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसी राजनीतिक परिवार के साथ बच्चों की शादी और अन्य रिश्ते नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक साल में दूसरी बार मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है। मायावती ने 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, आकाश के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। वहीं बैठक में बसपा के कई अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मायावती के परिवार में जबरदस्त कलह चल रही है। आकाश और उनके भाई ईशान और आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के बीच काफी मतभेद है और ऐसे में मायावती ने तंग आकर अपने भाई और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को सभी जिम्मेदारियां दे दी हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक माहौल इस वक्त देखा जा रहा है बसपा के अंदर? बसंत। देखिए प्रिया जी, आपको बता दूं, मायावती ने एक प्रेस जारी करके जो पारिवारिक कलह चल रही थी उसको साफ तौर पे जायज किया। साथ में आकाश आनंद जो उनके भतीजे थे उनको सभी पदों से फिलहाल हटा दिया गया है। इससे पहले भी मायावती ने कहा जब तक वो जिंदा है उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि ना तो पारिवारिक रिश्ते किसी राजनीतिक नेताओं के वहां से जोड़े जाएंगे। ऐसे में क्योंकि जो उसके भाई हैं राम जी और जो बसपा कोऑर्डिनेटर उनको जिम्मेदारी दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। ऐसे में मायावती ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। साथ में प्रदेश के भारत के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष सबको बुला करके कोऑर्डिनेटर बुला करके बातचीत भी की थी। क्योंकि मायावती चाहती 27 में लोकसभा विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मायावती चाहती हैं कि मायावती मेन पार्टी का चेहरा है। ऐसे में मायावती अपने पार्टी के नेताओं को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि पार्टी के साथ कदम ताल मिला करके चले ताकि 27 में पार्टी फिर से मजबूती के साथ उभर सके। जी, अब बसंत, क्या लगता है आपको इसका जो असर है वो जो आने वाला चुनाव है उस पर कितना पड़ने को मिलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि अब मायावती का जो परिवार है उसमें लगातार कलह देखी जा रही है, तो इसका असर आपको क्या लगता है कि चुनाव पर कितना पड़ सकता है? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आकाश आनंद इससे पहले भी, क्योंकि आकाश आनंद युवा नेता है, ऐसे आकाश आनंद पर अभी सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। उसके बाद पार्टी में फिर से उनको मायावती ने वापस ले लिया था। लेकिन पारिवारिक कलह जो सामने निकल करके आई तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पार्टी पर पड़ेगा। और क्योंकि मायावती बहुत अच्छे से जानती है कि अगर पारिवारिक मतभेद जनता के सामने आ जाएंगे तो जो 2012 में सपा का हाल हुआ था वही फिर से बसपा का भी होगा। ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि मायावती के परिवार में अब जबरदस्त कलह देखने को मिल रही है। प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें अशोक सिद्धार्थ पर मायावती जो है वो भड़कती हुई नजर आई है। और आपको बताना चाहेंगे कि अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी सभी जिम्मेदारियां जो है वो मायावती ने सौंप दी हैं। यूपी में गर्मी ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगी है जिसकी वजह से दिन में धूप तो रात में हल्की ठंड पड़ने वाली है। यहाँ दिन में लोगों ने गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया है। हालांकि रात में मौसम अचानक बदल जाने से हल्की ठंड हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि 2 दिन बाद प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। सूबे में 5 और 6 मार्च के बीच 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इतना ही नहीं, 6 मार्च को भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने के साथ ही दोनों ही हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 7 और 8 मार्च को भी प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। फिलहाल की खबरों में इतना ही।